आज मैं आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम इतिहास की मोटी किताबों में भले ही छोटा हो, लेकिन जिसकी तलवार की गूंज ने अंग्रेजों को थर्रा दिया था। ये कहानी है झलकारी बाई की, एक दलित बेटी, एक योद्धा और रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, जिसने 1857 की क्रांति में इतिहास रच दिया। न सिर पर ताज था, न सत्ता की लालच, बस मातृभूमि के लिए बलिदान। 22 नवंबर 1830 झांसी के पास भोसला गांव एक कोरी परिवार में जन्मी झलकारी बाई। माँ का साया तो 2 साल की उम्र में ही उड़ गया। पिता सदोवर सिंह ने बेटी को बेटा बनाकर पाला। घुड़सवारी, तलवारबाजी, आत्मरक्षा सब सिखाया। 10 साल की उम्र में जंगल में बाघ आया, झलकारी ने कुल्हाड़ी से मार गिराया। गांव पूरा दंग रह गया। लोग बोले यह कोई साधारण लड़की नहीं है। एक और दिन गांव में डाकू आ गए। लोग छिप गए, लेकिन झलकारी ने अकेले लाठी लेकर भगा दिया। 1845 में उनकी शादी हुई पूरन सिंह से, जो झांसी की सेना में तोपची थे। तोपची यानी तोप चलाने वाला। शादी के बाद वो झांसी आ गई और यहीं से किस्मत ने करवट बदल ली। 1851 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई। 1853 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की घोषणा की। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का बिगुल बजाया। रानी ने सुना एक लड़की है, बाघ मार चुकी है, डाकू भगा चुकी है। रानी ने उसे महल में बुलाया। जब झलकारी महल पहुंची तो रानी चौंक गई। वह उनकी बिल्कुल हमशक्ल थी। रानी ने जात पात कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखी तो उसकी बहादुरी। उसे महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति बना दिया और 10 मई 1857 मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी और झांसी तक पहुंच गई। पूरन कोरी झलकारी के पति विद्रोह में शामिल हुए। झांसी की रक्षा अब झलकारी के कंधों पर थी। अब अंग्रेज झांसी के किले के पास पहुंचे। झलकारी ने रानी से कहा, महारानी अब दामोदर राव को लेकर निकल जाइए, मैं युद्ध का नेतृत्व करूंगी। रानी की हमशक्ल बनकर झलकारी ने अंग्रेजों को धोखा दिया ताकि असली रानी निकल सके। उसने लड़ते हुए अपने पति की लाश देखी। उसका पति उस लड़ाई में शहीद हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरन, तुम मुझसे पहले शहीद हो गए, तुम कितने भाग्यशाली हो, यही उसके शब्द थे। झलकारी ने अपने आंसू पहुँचे। किले से निकलकर सीधे अंग्रेज जनरल विरोज के कैंप में पहुंची। उसने कहा, मैं ही झांसी की रानी हूँ। विरोज तब धोखा खा गया, लेकिन दुल्हा ठाकुर नाम के गद्दार ने पहचान लिया। हुजूर, ये रानी नहीं झलकारी है। विरोज ने पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? झलकारी ने कटार निकाल कर कहा, जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा ये उसी के सीने में उतरेगा। कुछ कहते हैं विरोज ने उसी वक्त गोली मार दी, कुछ कहते हैं उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जो तय है वो ये है कि 4 अप्रैल 1858 को झलकारी ने अपने प्राणों की आहुति दी। झलकारी बाई ने जाति, धर्म, स्त्रीत्व हर दीवार को तोड़ दिया। उसने दलित महिलाओं को हथियार थमाए, समाज की जंजीरें तोड़ी और दिखा दिया, साहस जन्म से नहीं कर्म से पैदा होता है। इतिहास ने भले उसे भुला दिया हो, लेकिन उसकी कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है। आज अगर आपकी बेटी, बहन या पत्नी एक सशक्त नायिका बनना चाहती है तो उसे झलकारी की गाथा जरूर सुनाइए। आज हम झलकारी बाई को नमन करते हैं, उस वीरांगना को जिसने झांसी के लिए नहीं पूरे भारत के लिए, आत्मसम्मान के लिए तलवार उठाई। जय हिंद, जय भारत।